डिस्कस कर लिया था लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट्स। ठीक है साहब, निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, निषेचन निषेचन पश्च घटनाएं एवं संरचना। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, निषेचन पूर्व संरचनाओं में सबसे पहला कौन सा था साहब? नर जननांग। और नर जननांग में कौन है? यहाँ पे आप देख सकते हो पुमंग। तो अभी हम कौन पढ़ेंगे? नर जननांग पढ़ेंगे। क्लियर जी? चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नर जननांग। नर जननांग को हम क्या बोलेंगे सर इंग्लिश में? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर जी? अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है साहब? आप सबके सब जानते हैं। बोलो, बहुत बढ़िया। कौन है? पुमंग। ये हो गया साहब आपका पुमंग। पुमंग को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर? एंडोसिया। क्लियर जी? अब एंड्रोसियम के बारे में हम पॉइंट्स देखते हैं। नरजन्नांग एंड्रोसियम है क्या है? क्या ये एक नरजन्नांग है? बिल्कुल साहब। ये कौन है साहब? नरजन्नांग। पुंकेसर की इकाई को हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर का समूह। क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ? पुंकेसर का समूह क्या कहलाता है साहब? पुमंग कहलाता है। पुंकेसर का समूह क्या कहलाता है साहब? पुमंग कहलाता है। क्लियर जी? दूसरे शब्दों में हम पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ड भी कहते हैं। लघु बीजाणु पर्ड, बोले तो माइक्रोस्पोरोफिल। इंग्लिश में बोले तो माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। मेरे हिसाब से आपने समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी? तो पुमंग जो है वो एक नरजननांग है, उसकी इकाई पुंकेसर है। पुंकेसर का समूह पुमंग कहलाता है। और पुंकेसर को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं साहब? लघु बीजाणु पर्ड, यानी कि माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। अब अगर अपन एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, देखते हैं सब। अगर तुम जानना चाहो एंडोसियम इसको कितने पार्ट में बांटा गया है साहब? पुंकेसर दो पार्ट में। एक कौन होता है? पुतंतु। एक है साहब आपका पुतंतु, ऐसे लिखते हैं पुतंतु। और दूसरा है परागकोश। पुतंतु को हम क्या बोलेंगे साहब इंग्लिश में? इसको बोला जाता है फिलामेंट। और परागकोश को आप सबके सब जानते हो, इसे बोलते हैं एंड। क्या इसे डायग्रामेटिकली देख लें साहब? बिल्कुल डायग्रामेटिकली देखते हैं सर। ठीक है सर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ऊपर की तरफ कौन हो गया? परागकोश, और ये नीचे की तरफ पुतंतु। ठीक है, तो पुतंतु कौन सा वाला पोर्शन है? ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है साहब? पुतंतु का। और ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है आपका? एंथम। और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एंड्रोसियम या पुमंग। क्लियर जी? चलिए अब हम बात करते हैं पुतंतु की। पुतंतु के दो भागों में बांटा गया। पुतंतु को कितने पार्टों में बांटा गया? दो भागों में। इस वाले पार्ट को हमने बोला ऐसा पुतंतु। पुतंतु को कितने पार्टों में बांटा गया? टू पार्ट्स। नाम लिख देते हैं। तो एक होता है इसका समीपस्थ सिरा और एक होता है इसका दूरस्थ सिरा। एक है इसका समीपस्थ सिरा, दूसरा कौन सा है? दूरस्थ सिरा। क्लियर जी? दूरस्थ सिरा को क्या दूसरे शब्दों में स्वतंत्र सिरा भी बोल सकते हो? समीपस्थ सिरा क्या है साहब? इसे समझिए, क्या काम होता है इसका? समीपस्थ सिरे का काम होता है जब ये परागकोश को, इसको परागकोश को पुष्पासन या दल जोड़ने का कार्य करता, दल से जोड़ने का कार्य करता। ये क्या कहलाता है साहब? समीपस्थ सिरा कहलाता है। किसका? पुतंतु का। दूसरा कौन सा है साहब? दूसरा है स्वतंत्र सिरा। इस सिरे पर लघु बीजाणु युक्त, इस सिरे पर लघु बीजाणु युक्त भाग स्थित होता है।
और इसे हम क्या बोलेंगे, इसे परागकोश कहते हैं। और परागकोश को क्या बोलेंगे साहब, एंथर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। देखिए साहब ये लाइन आपको दोनों सेम सेम सी लग सकती है, लेकिन ये सेम नहीं है, फिर इसको समझ सकते हैं। जैसे ठीक है, ये हमने एक फ्लावर का बनाया था एंजियोस्पर्म में, ये कौन हो गई, उसकी ओवरी हो गई, ठीक है सर। ये क्या है साहब, ये थैलेमस है, ठीक है जी। और यहाँ से ओवरी निकली साहब, और यहीं से कौन निकलेंगे, एंड्रोसियम। और ये कौन हो गए इसके, कोरोला। और ये कौन हो गए, कैलिक्स, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। ये कोरोला, कोरोला यानी कि दल, ठीक है। ये एंड्रोसियम हो गया। अगर मैं इसे अलग से रिप्रेजेंट करूँ तो ये पूरा का पूरा कौन है, एंड्रोसियम। और ये पूरा का पूरा कौन है, डायनोसियम, ठीक है। ये कैलिक कोरोला, और ये कौन हो गए साहब, कैलिक्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो परागकोश, अब देखो ये परागकोश है, क्या है ये, परागकोश। परागकोश यानी कि एंथर। तो जो इससे जोड़ने का काम करता है परागकोश को पुष्पासन या दल से, तो ये परागकोश है, इसको जोड़ रहा है यहाँ से, ये रहा दल, ठीक है, यहाँ से। तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है इसका, ये पुतंतु का समीपस्थ सिरा। क्या है ये, पुतंतु का समीपस्थ सिरा। जबकि एक है ये वाला सिरा, ये इस परागकोश को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ा, तो ये दूरस्थ सिरा हो गया। ये कौन सा हो गया, दूरस्थ सिरा। दूरस्थ क्यों है, डिस्टल क्यों है, क्योंकि ये थैलेमस से दूर है। कहाँ से दूर है साहब, थैलेमस से दूर है। क्लियर, दोनों समझ में आ गए। समीपस्थ सिरा क्या है, दूरस्थ सिरा क्या है। आगे चलें साहब। चलिए साहब देखो, इसको हम दोबारा डायग्राम बनाते हैं इसका। तो इसको थोड़ा सा एक पॉइंट एक्सप्लेन करना, इसको मैं इसके परागकोश को किसको बना रहा हूँ अभी मैं, परागकोश, ठीक है। तो ऐसे करके परागकोश है सर, ठीक है। अब परागकोश में दो कंडीशन है, एक तो ये कि ये दो ये परागकोश है साहब, और इसके बीच में कौन है, फिलामेंट है, यानी कि पुतंतु है। तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये कौन हो गया, पुतंतु। और पुतंतु को दूसरे शब्दों में क्या बोला है, फिलामेंट। एक कौन सी कंडीशन हो सकती है साहब, स्लैश करके देखो, मान लो पुतंतु वहीं पे खत्म हो जाए, ठीक है, यानी कि पुतंतु तो आपका यहाँ पे एंड हो गया, और यहाँ पे बीच में अदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, जिससे ये दोनों के दोनों परागकोश जो है, परागकोश के पार्ट जुड़े हुए। इस वाले पार्ट को अब बोला जाएगा योजी। क्या बोला जाएगा इसे, योजी। क्लियर, ये क्या हो गया, योजी। और इसमें क्या होगा साहब, इसमें संवहन ऊतक मिलते हैं, एज वेल एज यहाँ पे भी फिलामेंट, यहाँ पे भी क्या मिलेंगे साहब, संवहन ऊतक मिलेंगे, ठीक है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, योजी हो या फिर पुतंतु हो, यहाँ पे क्या मिलते हैं साहब, संवहन ऊतक मिलते हैं। संवहन ऊतक प्रेजेंट यहाँ पे उपस्थित। संवहन ऊतक कौन है साहब, जाइलम एंड फ्लोर, ठीक है, वाटर कंडक्शन एंड फूड कंडक्शन। परागकोश जो है ये आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर दो लोग हैं। कितने लोग हैं, दो लोग, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, बाइलोब या द्विपालिक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ साहब परागकोश। किसको बना रहे हैं अभी हम, परागकोश। ये हो गया साहब परागकोश, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बात किसकी की थी अभी तक, अभी तक हमने बात की थी फिलामेंट की, ठीक है, पुतंतु की, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम किसकी बात करेंगे, परागकोश की। चलिए जी, अभी हमें ये करें, ये मैंने डाल दिया सर, ये रहा परागकोश। परागकोश को दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, एंथर बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। परागकोश में दो पाली होती है सर, कितनी पाली होती है, दो पाली, दो पाली होती है। और इसीलिए मैं इसे क्या बोलता हूँ, द्विपालिक। क्या बोलता हूँ साहब इसे मैं, द्विपालिक। द्विपालिक को बाइलोब बोला जा सकता है, बिल्कुल सर। द्विपालिक को क्या बोला जाता है, बाइलोब। क्लियर जी। सर वो द्विपालिक कौन से हैं, डायग्रामेटिकली देख सकते हैं, बिल्कुल साहब। ये देखिए, थोड़े लार्ज करके बना देता हूँ। देखिए बीच में मैंने स्पेस रखा है, बीच में स्पेस होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये योजी के द्वारा अटैच होंगे, यहाँ पर पुतंतु के द्वारा। क्लियर जी। यहाँ पे आपके ये उनको बोला जाता है दो लोग। देखो ये एक लोग हो गया, ये दूसरा लोग हो गया। दो लोग क्या हो गए यहाँ पे प्रेजेंट हो गए, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, द्विपालित। द्विपालित को क्या बोलते हैं, बाइलोब। इनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे प्रकोष्ठ। क्या देखने को मिलेंगे साहब, प्रकोष्ठ। क्या मैं प्रकोष्ठ बना दूं, बिल्कुल सर। ये है इनके प्रकोष्ठ। एक लोग के अंदर कितने प्रकोष्ठ मिलेंगे आपको देखने को, दो। क्या कहलाते हैं सर, प्रकोष्ठ। या इन्हें मैं क्या बोल सकता हूँ, कोष्ठ। कोष्ठ और प्रकोष्ठ। तो क्या ये देखिए, मैं क्या सही लिख रहा हूँ, प्रत्येक पाली में कितने प्रकोष्ठ हैं सर, दो होते हैं, ठीक है। अतः इसे, इसलिए इसका नाम क्या है साहब,
इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, डाइथीकस। क्या नाम हो जाता है इसका, डाइथीकस। इंग्लिश में डाइथीकस बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, द्विकोष्ठी। क्लियर जी, तो ये कौन हो गया, द्विकोष्ठ। आगे चलो, अब इन प्रकोष्ठ के अंदर आपको मिलती हैं परागधानी। इनके अंदर प्रेजेंट है साहब परागधानी। कौन प्रेजेंट है, परागधानी। ये बना दिया सर मैंने, क्लियर। तो ये आप गलत मत करना, ये ऐसे, ठीक है जी। अब इनको बोला जाता है परागधानी। क्या बोला जाता है साहब, परागधानी। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ पराग प्रकोष्ठ। क्या बोल सकता हूँ सामने, पराग प्रकोष्ठ, यानी कि कोष्ठ के अंदर क्या है, पराग है, पराग कण। क्लियर जी। या इंग्लिश में मैं ऐसे बोलूंगा पोलन सेल। क्या बोलूंगा साहब, पोलन सेल। और ऐसे यहाँ जो ये फॉर्मेशन हो रहा है, इससे एक चीज मुझे समझ में आई कि इसके अंदर कितनी लघु बीजाणु धानी हो गई टोटल, 4। क्योंकि लघु बीजाणु धानी ही, लघु बीजाणु धानी क्या हो गई सर, जो लघु बीजाणु को रखती है। और लघु बीजाणु ही कौन है, मेल गैमेट है, नर युग्मक है। तो नर जननांग पढ़ रहे हैं ना, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इज दैट मींस पोमन। पोमन क्या बनाएगा, अरे क्या बनाएगा, मेल गैमेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, नर युग्मक। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये टोटल कितनी है साहब, 4 है। देखिए 1 2 3 4, होगी कि नहीं होगी। और इसलिए इन्हें बोला जाता है अतः इसे टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट या चतुर्बीजाणुधानी कहते हैं। चतुर्बीजाणुधानी कहते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। एंड्रोसियम यानी कि उमंग, उमंग के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एंथर और पुतंतु। फिर पुतंतु के अंदर भी 2 पार्ट है। फिर परागकोश को हमने यहाँ पे पढ़ा। क्लियर जी। चलिए अब कुछ नोट है, वो आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए। चलिए इस नोट की बात, परागधानी में परागमार्ग को सिखाओ। हरसूत्री विभाजन द्वारा परागकणों, परागकणों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर, पॉलन से, सॉरी पॉलन ग्रेन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बिल्कुल सर, पॉलन ग्रेन भी बोल सकते हैं। पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। क्लियर जी। अब ये नोट आपको लिख लेना कैप्सेला के बारे में, क्योंकि हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म जो है, जिसके बारे में हम पूरे एंजियोस्पर्म को पढ़ रहे हैं, वो एक कैप्सेला ही है। तो कैप्सेला की बात करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। कैप्सेला कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, क्रोसीफेरी। जो क्रोसीफेरी या ब्रेसिकेसी, कुल का सदस्य है। मैं परागकोश द्विपाले, द्विपाले को क्या बोलूंगा सर मैं, बाइलोब, और ये हम पढ़ चुके हैं, होता है। तथा परागकोश में चार परागधानियां पाई जाती है। क्या ये भी हमने बात कर ली, बिल्कुल सर। परागकोश में 4 परागधानियां पाई जाती है। नेक्स्ट बात करूँ, लेकिन ये है इनको, लेकिन मालवेसी फैमिली, यानी कि मालवेसी के कुल है, इंग्लिश में से ऐसे बोलेंगे, मालवेसी कुल में परागकोश द्विकोष्ठी की जगह कैसा होता है साहब, एक कोष्ठ की। द्विकोष्ठ की जगह कैसा होता है, एक कोष्ठ की, इंग्लिश में मोनोथीकस। हाँ, द्विबीजाणुधानी। हाँ, द्विबीजाणुधानी, बाइस्पोरेंजिएट। इंग्लिश में क्या बोलूंगा मैं, बाइस्पोरेंजिएट होते हैं। क्लियर जी।
यानी कि कभी यहाँ पे जो कहना चाह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है कि देखो अभी तक आपने परागकोश कैसे पढ़ा था, बाइलोब्ड पढ़ा था, जो कि सही है। मालवेसी के अंदर भी क्या था, बाइलोब्ड है। और फिर इस बाइलोब्ड के अंदर कितने पोस्ट होते हैं साहब, 4 होते थे, ठीक, एक के अंदर 2, एक के अंदर 2। लेकिन मालवेसी फैमिली के अंदर कितने हैं साहब, सिर्फ और सिर्फ 2 है, यानी एक इधर एक इधर। क्लियर जी? तो ये कैसा हो गया, मोनोथीकस हो गया। ठीक है, ये कैसा हो गया, मोनोथीकस। और इसमें तो एक बीजाणुधानी, एक बीजाणुधानी इधर आएगी और एक बीजाणुधानी इधर आ जाएगी। जबकि हमने जो पढ़ा है उसमें कितने थे भाई, 4 थे या नहीं थे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। क्लियर जी? तो यहाँ पे आपका जो नर जननांग है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अभी हमने स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ हमने बेसिक देखा कि नर जननांग क्या है, कितने पार्ट में है। ठीक है सर, चलिए।